انتوا جزماتوا يا عرب اصحوا حرام عليكم। सालों तक गजा में नरसंहार हुआ और तमाम इस्लामिक देशों ने उसे आंख बंद करके देखा। अब वही देश जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती के लिए हिस्सा लेना चाहता है। गौरतलब है कि अमेरिका गाजा पट्टी में स्थिरता बहाल करने और युद्ध के बाद हालात संभालने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने पर काम कर रहा है। इस बल में फिलहाल इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान शीर्ष दावेदारों के रूप में उभरे हैं। तीनों देशों के साथ अमेरिका बातचीत में है। दावा किया गया कि पाकिस्तान इसमें अधिक रुचि ले रहा। यह बल, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 बिंदु गाजा शांति योजना का अहम हिस्सा बताया जा रहा है, अस्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। इसका लक्ष्य स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करना, सिविल प्रशासन का साथ देना और गजा के पुनर्निर्माण और हमास को निरस्त्रीकरण की राह तैयार करना है। ट्रंप प्रशासन पहले से ही स्पष्ट कर चुका है कि अमेरिकी सैनिक सीधे गजा में नहीं दाखिल होंगे। ये बल अरब और अन्य साझेदार देशों की भागीदारी से गठित होगा और मिस्र, जॉर्डन से बातचीत के बाद आगे बढ़ेगा। सीज फायर फिलहाल लागू है। हमास ने 8 अक्टूबर को शांति समझौते पर सहमति जताते हुए 20 बंधकों को रिहा किया, लेकिन मृतकों में से केवल 7 शव लौटे, जिसे इस्राइल समझौते का उल्लंघन बता रहा है। यही पृष्ठभूमि है जिसमें स्टेबलाइजेशन फोर्स की परिकल्पना की जा रही है। अगला राजनीतिक लक्ष्य हमास को हथियार डालने के लिए मजबूर करना और गजा में स्थायी शांति के लिए सुरक्षा ढांचा तैयार करना। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमास ने निशस्त्रीकरण का संकेत दिया है। अगर यह नहीं हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्हें शस्त्र विहीन करना होगा। फिलहाल अमेरिका ने 200 सैनिक इस्राइल भेजे हैं, जिन्हें गजा उत्तर में सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में तैनात कर रखा गया है। वहां मिस्र, कतर और यूएई के बल भी मौजूद हैं, लेकिन इस योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इंडोनेशिया और अजरबैजान जैसे दावेदार देशों का सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र से बाहर होना, कूटनीतिक समन्वय की जटिलताएं और क्षेत्रीय शक्तियों की सहमति। कई कूटनीतिज्ञ अभी भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि क्या यह योजना जमीन पर अमल हो पाएगी या नहीं। मिडिल ईस्ट के जानकारों का मानना है कि हमास के निरस्त होते ही फिलिस्तीन के लिए राह मुश्किल हो सकती है। अब तक हमास फिलिस्तीन के हक की लड़ाई लड़ता आया, लेकिन अब जिस हिसाब से पाकिस्तान जैसे देश इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो भी सवालों के घेरे में है। संक्षेप में कहें, अमेरिका का लक्ष्य गजा में अस्थायी बहुराष्ट्रीय व्यवस्था बनाकर स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा को मजबूत करना है, पर व्यावहारिक रूप से इसे लागू करना बेहद जटिल है। अभी यह बात तय होनी बाकी है कि कौन कौन देश औपचारिक रूप से हिस्सा लेंगे, उनकी शर्तें क्या होंगी और किस सीमा तक वे वास्तविक तैनाती के लिए राजी होंगे। जब तक ये सवालों के जवाब नहीं मिलते, गजा की सड़कों पर शांति और पुनर्निर्माण की तस्वीर अधूरी ही रहेगी।